ऋग्वेद सेवामवधारय। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः शीतसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतो आदूर इन्द्रक्षुमन्दम् चित्रम् राहुं सन्दृभाय महाहस्ती दक्षिणेन विद्माहित्वा तुविमात्रमवोभिः नहित्वा शूरदेवानमर्ताः शोधित्सन्दम् भीमन्नगां वारयन्ते एतोऽन्विन्द्रं स्तवामेषामश्वश्वराजम् नराधशामद्धिषन्नः प्रस्तोषदुपराशिषत्स्रवत्सामगीयमानम् अभिराय वोचेन चन्दनं हृदे यथा नो अनितिः करक्वश्वेरुभ्यो यथा गवे यथा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधानगम्यं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो व्याख्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्तान्तमीश्वरम्। और जब भगवान शिव से भगवती मिलती है तो हमें उस पूर्ण ज्ञान का जो प्राप्ति होती है। आइए आप और हम सब मिलकर संकटास्मृति के माध्यम से आज उस शक्ति को हमारे विशुद्ध चक्र में ध्यान करते हैं। ओम शक्ति श्री माते। एक बार जो यहाँ पे उपस्थित है वही बोलेंगे, ओम शक्ति श्री माते नमः। माँ ने हमको ये मंत्र प्रदान किया। इस मंत्र को हम निरंतर भगवती को रिझाने के लिए, क्यों केवल नाम उच्चारण से जो प्रसन्न हो जाती हो, माँ केवल माँ कहने से जो प्रसन्न हो जाती है, केवल कहती है मुझे पुकारो माँ,
सभी प्रकार के संकटों को दूर करती हुई ऐसे दिव्य गाथाओं को वेद व्यास जी ने जन्मेजय जी को माध्यम बनाकर, सोनकादि 88,000 ऋषियों को माध्यम बनाकर सूत जी महाराज ने निशारण्य में इस दिव्य कथा का जो वस्तुतः व्यक्ति के जीवन के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है या जो मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि वेदों के गायन, वेदों की ऋचाओं को हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने इसको 18 पुराण के माध्यम से और इतिहास के माध्यम से उन्होंने चाहा कि मानव जाति का कल्याण कैसे हो, इसके लिए यह अनुष्ठान होता है। गत हमारे जो जीवन में जब हम प्रारंभ किए थे 3 मई को, उस समय से अभी तक आपके भीतर कुछ परिवर्तन हुआ या अथवा आप वैसे ही हैं? परिवर्तन हुआ है। जिन को लगता है माँ ने मुझे आलिंगन किया है, जगन्नाथ भगवान मुझे जो है स्पर्श किया है, और एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे, बोल जगन्नाथ भगवान की जय। क्योंकि कलयुग में सबसे प्रधान क्षेत्र में आप और हम विद्यमान हैं। ये क्षेत्र कलयुग के राजा जो कली नामक जो दैत्य यानी कली यानी समस्त जो कर्म जो है दूषित हो, जहां पर आतताई, जहां पे मन में विकार हो, उन सबको दूर करने के लिए जगन्नाथ भगवान इस कलयुग में प्रधान रूप में विराजमान है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम इस पवित्र क्षेत्र में बैठकर गुणानुवाद कर रहे हैं और भगवान जगन्नाथ भी हमारे साथ में। कथा हम जब भी श्रवण करें, चाहे आप जितना आपका अमूल्य समय आपको प्राप्त है, उसमें से जितना भी आप कथा मंडप में दें वो भगवान का होना चाहिए, वो पड़ोसी का नहीं होना चाहिए। अगर हम लोगों को जगन्नाथपुरी आकर समुद्र स्नान करना चाहिए। कहते हैं यहाँ के जो विशेष मान्यता है महाराज जी कि हम अनेकों तीर्थों में स्नान करते हैं, लेकिन ये सब तीर्थ आकर उस समुद्र में विराजमान हो जाते हैं, और जिस समुद्र में विराजमान होते हैं जिसमें भगवान जगन्नाथ की काष्ठ बहती हुई आई है, जिसमें भगवान जगन्नाथ आए हैं, और वैसे समुद्र के हम दर्शन भी कर ले और उस जल का प्रोक्षालन हमारे ऊपर कर ले तो हमारे समस्त पाप पल भर में ही दूर हो जाते हैं। और जगन्नाथ भगवान की जय। समुद्र स्नान जरूर करिएगा। समुद्र यहाँ पे थोड़ा शांत नहीं है, अंदर जाने का प्रयास नहीं करना, है ना। मुझे तेरा ही सहारा माता रानी, मुझे तेरा ही सहारा माता रानी, मुझे तेरा ही सहारा माता रानी, चरणों से लिपटाए रखना हे माँ कृपा बरसाए। लेकिन एक विशिष्ट लीला जगन्नाथ भगवान ने पूर्व काल में की थी। यहाँ पे पहले जो राजा शासक थे या जो यहाँ के राजा थे, एक बार जो आप और हम सब जानते हैं रामानुज संप्रदाय के जो आचार्य कौन है, रामानुजाचार्य। एक बार क्योंकि वो देव स्वरूप है, जैसे हमारे कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड जो है, तो ये जो संप्रदाय है हमको जो प्राप्त है, माधवाचार्य जी का संप्रदाय, राघवाचार्य जी का संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, शंकराचार्य जी का संप्रदाय। तो रामानुजाचार्य जो आए थे, उन्होंने देखा पूरा प्रांत में, ये उत्कल क्षेत्र में भगवान की पूजा तो होती है लेकिन जो व्यवस्थाएं बराबर नहीं है यहाँ। और उन्होंने राजा को भी अपने संप्रदाय की दीक्षा दी, सबको जो है परम वैष्णव बनाया, सबको दीक्षा देकर। इस प्रकार रामानुजाचार्य जी पूजन विधि टोटल डिफरेंट है, अलग तरीके से उनको भगवान को रिझाने की उनके पास अलग कला है। उन्होंने देखा यहाँ जगन्नाथ जी के यहाँ पे देखते हैं सब अनेक प्रकार के जो पुजारी जी है या पंडा जी है,
वो एकदम थोड़े रहन सहन में थोड़े उतने साफ सुथरे नहीं रहते हैं। वो जब जगन्नाथ जी को देख के दर्शन करके गए, वहाँ पंडितों को देखा, कोई मुंह में कुछ खाया, ऐसे बात कर रहा है तो थूक बाहर निकल रहा है, अथवा पान के बगैर तो यहाँ पंडितों के नहीं चलता। पान लाल लाल होठ लाल हो तभी उनको लगता है, और उनके पास एक ही मंत्र है, हरि बोल। बस ये एक मंत्र है। और दूसरा मंत्र है, बोल जगन्नाथ भगवान की जय। ये दो मंत्र इनके पास, उनको कुछ नहीं है। उन्होंने देखा ये यहाँ पे तो हमारे ठाकुर जी को बहुत दुख दे रहे हैं। राजा को कहा कि राजा, यहाँ पे जितने भी भगवान के पुजारी हैं ना, सबको बाहर निकालो। ये कोई काम के नहीं, इनको कुछ आनी जानी नहीं है इनसे। ना ये वेद पढ़ रहे हैं, ना पुराण पढ़ रहे हैं, ना इनको कुछ का ज्ञान है, ना रहन सहन है। ये तो कैसे भी काले पीले होके भी कैसे भगवान को जो है पसीने में तर-बतर है तो भी भगवान को जाके छू ले रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगा रामानुजाचार्य। तो राजा जब रामानुज संप्रदाय के रामानुजाचार्य कहने पे तो राजा तो स्वीकार किया, शिष्य है। तो राजा ने जो स्वीकृति दी, आया, देखा, उनको भी लगा यहाँ पे उतनी शुद्धता नहीं, तो उन्होंने कह दिया कि सब हमारे जो चेले हैं ना, ये भयंकर वेद बोलते हैं, सब एक एक अक्षर बोलते हैं, तो इनको जो है लगा दिया जाए सेवा में, और यहाँ पे सब व्यवस्थित कर दिया जाए। इतने बजे ये पूजा, इतने बजे ये पूजा, केवल पूजा में ऐसे चला, प्रारंभ हो गया। जो जगन्नाथ जी मुस्कुरा रहे थे और धीरे धीरे उनकी कांति कम होने लगी। 5-7 दिन हो गए, जगन्नाथ जी से रहा नहीं गया। जगन्नाथ जी ने जाके उस राजा के स्वप्न में कहा कि राजा, मुझे क्यों दुख दे रहा है? घबरा गया वो, बोले मुझे मैं भूखा बैठा हूँ, ना मुझे भोग मिल रहा है, ना मेरी सेवा हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। राजा चौंक गया, भाग के आया, दौड़ के आया रामानुजाचार्य जी के पास। रामानुजाचार्य जी को कहा कि मुझे ऐसे भगवान स्वप्न में आए, तेरा भ्रम है, कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर जब पुनः भगवान देखे कि कुछ अमल हुई नहीं, पुनः भगवान स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर पुनः राजा से कहा कि राजा, मैं यहाँ पे दुखी हूँ, मुझे अन्न की प्रसाद नहीं प्राप्त हो रही है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और ऐसे कह के गरुड़ से कहा कि जो रामानुजाचार्य जी जो यहाँ पे है, उनको अभी के अभी रातों रात उनको केरला में जाके छोड़ के आ जाओ। गरुड़ भगवान उनको उनके घर के साथ में ले जाके छोड़ दिए केरला में। राजा को जैसे स्वप्न आया, राजा ने कहा कि इसका निवारण करना जरूरी है। जब रामानुजाचार्य सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आके बाहर देखते हैं तो वो उस क्षेत्र नहीं पाते हैं और वहीं से क्षमा याचना करते हैं, जगन्नाथ, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपको ये सेवा जो है पसंद नहीं आई है, आपको तो हरि बोल, और जो आपके भगत है, जो कुछ नहीं जानते हैं लेकिन आत्मसमर्पण जो किए हैं, जो आप ही के आश्रित है, वो केवल आपको जो सिंगारी संप्रदाय जो हमारे यहाँ पे आते हैं, उन्हीं से जो है उस दिन से भगवान जगन्नाथ खाली केवल इस क्षेत्र में, यहाँ पे वैदिक प्रणाली से हट के, यहाँ पे जो राजा जो पहले से सिंगारी बाबा की जो प्रणाली चलती है, वो आज भी भगवान स्वीकार करता है। यहाँ भगवान जूठा खा लेता है, कर्माबाई का खिचड़ा खा लेता है। और आप जानते हैं वल्लभाचार्य संप्रदाय में कितनी शुद्धि होती है, वहाँ के ठाकुर अलग है, नाथ श्रीनाथ जी अलग हैं, लेकिन ये जगन्नाथ के दरबार में ऊंच नीच नहीं, यहाँ पे सब एक समान है। राजा भी उसी पत्तल में खाएगा तो उसका नौकर भी उसी पत्तल में खाएगा, तो भी दोष नहीं लगता, उच्चिष्ट का बिल्कुल दोष नहीं आता। ऐसे जगन्नाथ क्षेत्र में आप ऐसे दिव्य जगन्नाथ, आज जीवन में हम जो कर्म कर रहे हैं, ये देवी भागवत हमको बार बार सिखा रही है, पहले दिन से आपको एक ही सिखा रही है, भरोसा करो। दूसरा क्या करो? हाँ जी,
एक ललक बनाए रखो। हाँ जी। तीसरा मौन साधना, मौन साधन रखिए। हाँ जी। चौथा शिकायत चित्त को विश्राम दो। और पांचवा है एक संकल्प लो। अब इतने लोग